आज आपको हमले दिखाऊंगा जो हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, लेकिन करा कहां पर है। जी हां, मातमी आवाज है, एक पिता की आवाज जो इजराइल की सेना के एक सैनिक का पिता है। उसकी आवाज सुनिएगा और उसने कैसे झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि मसला ये नहीं है कि आपका बेटा आराम से मौज काटे और देश का सैनिक यहां पर कुर्बानी देता रहे। मसला यह भी है कि आप भी कम नहीं है, इसीलिए नेतन्याहू के खिलाफ ये आवाजें उठने लगी है। खबर यह भी दिखाता हूं इजराइल कैसे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा, एक और देश ने मोर्चा खोल दिया। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात क्या है, वहां क्या वाकई अब भी वैसे ही हालात बने हुए हैं जैसे पिछले एक महीने से बने हुए हैं? क्योंकि अब कई और शिप्स वहां पर तैरते हुए पहुंचे हैं और बेहतरीन जिस तरीके से इस बार ईरान ने युद्ध लड़ा है उसको लेकर कई और नई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक खबर निकलकर सामने आई हिजबुल्लाह की रॉकेट की। तो हिजबुल्लाह ने यहां पर अटैक किया है, रॉकेट स्ट्राइक की गई इस जगह, इसको लेकर एक खबर निकली। वहीं देखिए जहां एक तरफ हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, तो एक पिता का रोना भी सुनिए क्या कह रहे हैं। יש לבן גיבור, אבל אני לא רוצה בן גיבור. אני רוצה פשוט בן בבית. זה כל מה שאני רוצה. שאתה תהיה חי. זה כל מה שאני רוצה. יום לפני כניסה ללבנון. कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदा रहे। इजरायली आईटीएफ से लेबनान से हटने की गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह और हमलावरों को ताबूत में घर भेज रहा है और इसी को लेकर वो अपील करते नजर आ रहे हैं। एक पिता है, इनका बेटा इजराइल की सेना में सैनिक है। इनका कहना है कि भैया मैं चाहता हूँ बस मेरा बेटा जिंदा रहे, इसीलिए बस अपील की जा रही है सरकार से भी कैसे भी करके लेबनान के साथ जो मोर्चा खोला गया हिजबुल्लाह के साथ वो इसी समय बंद कर दिया जाए। वहीं देखिए क्या कह रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। It's an illegal invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty, integrity, sovereignty. And the point I was making as well, from a practical perspective, the government of Lebanon has banned Hezbollah. Is taking action, is trying to take action against Hezbollah and their terrorist activities and their threats to Israel. And that is. तो पूरी दुनिया में इजराइल अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान में हमले और नरसंहार को लेकर इजराइल की खुलकर आलोचना कर दी है। आइए अगली एक और खबर आपको दिखाता हूं यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर अभी तक लगातार खबरें निकल कर आ रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाज वहाँ पर रुके हुए हैं जिन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। अभी हाल ही में चीन के 2 जरूर वहाँ से शिप गुजरे थे जिसका शुक्रिया अदा किया था चीन ने, ये शुक्रिया कि आपने हमारे जो जहाज़ है गुजरने दिए। लेकिन अमूमन पूरे विश्व के जहाज़ ज़्यादातर वहाँ खड़े। अब हालात क्या है इन शिप को अब देख ही रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास लगभग 400 जहाज़ इंतजार कर रहे हैं कि कैसे पार करें। अमेरिका चाहता है कि परेशान होकर सब ईरान से लड़ाई करें। ईरान सैडिस्ट प्लेजर ले रहा है कि परेशान होकर टोल दें और यूएसए के खिलाफ लड़ें। सन की ऐसे ही होते हैं, चाहते हैं उनके साथ दुनिया लड़े, लेकिन ईरान ने इस बार बाजी काफ़ी पलट भी रखी है। अब देखिए एक और बड़ा हमला जो इस तस्वीर के जरिए समझ में आएगा। तो अमेरिका के जो 5th फ्लीट है, हेडक्वार्टर है बहरीन में, वहाँ पर एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। कई मिसाइलें उस पर दागी गई और अब देखिए सीरिया की तरफ से भी आवाज़ उठ गई।
وهذا الذي قد سيفه ملة الكافر قائلا كلب نتنياهو إلى ابن اليهودية إن حلم إسرائيل الكبرى حلم يهوي بك إلى الهاوية يا ابن الكافرة وإن قتلكم لأسرانا من أهل بيت المقدس سيهدد أمن دولتكم واستقرارها تكبير الله أكبر। तो सीरिया की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो इजराइल के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ने जा रहा है, यानी कि पहले ईरान के साथ हिजबुल्ला के बाद अब हूती लड़ाके और हूती लड़ाकों के बाद इराक के लड़ाका संगठन, और अब ये यानी 5 मोर्चों से घिरता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। वहीं इस खबर को देखिए यहां पर भी। तो खबर बताई कंडीशन ऑफ इजराइल आफ्टर अटैक ऑफ ईरान क्लस्टर मिसाइल। जब क्लस्टर मिसाइल दागी गई उसके बाद के हालात कुछ ऐसे नजर भी आए। वहीं देखिए 20 यूनिट्स वर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर एन ईरानियन स्ट्राइक ऑन बनई ब्राक में जब हमला हुआ तो 20 यूनिट इनको कह दिया गया है कि गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये खबर निकल कर सामने आई है कि हमला हुआ था, क्योंकि हमले तो लगातार एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिल भी रहे हैं, और उसका खामियाजा मैं फिर कहता हूँ कि इजराइल के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इनके अलावा किस तरह के हालात और अलग अलग जगह बने, तो इन तस्वीरों को देखिए। द आफ्टर माथ ऑफ द रिसेंट हिजबुल्ला शेलिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ किरियात शिमोना इन नॉर्थ ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में जो हुआ ये हमला, उसके बाद की हालात हैं देखिए आपके सामने, कैसे कबाड़ में तब्दील हो गई ये पूरी के पूरे इलाका। ये इसी घर पर जाकर गिरा था। देखिए ये एक और वीडियो। זה נופל ככה, זה שוב חוזר איפה שנפל במלחמה הקודמת, יש מלא זכוכים। तो यहाँ पर ये वीडियो शो द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ईरानियन मिसाइल लॉन्च्ड एट इजराइल पर जब हमला किया गया उसके बाद की हालत। और ये देखिए, और भी देखिए तस्वीरें तो बहुत है, निकल कर आ रही है अब सीधे इजराइल से। तो ये इजरायली आर्मी ईरानियन मिसाइल व ड्रोन से डरकर बंकर में छुपकर बैठी है। दूसरी तरफ ईरान बड़े स्तर पर इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। सब कुछ अमेरिका की नाक के नीचे हो रहा है, और वो आपके सामने तस्वीरें भी हैं किस तरह के हालात हैं। अब देखिए ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाई जो हालात है उसका जिम्मेदार तो हर कोई जानता है इजराइल है ही और अमेरिका है ही, और इसीलिए अब इजरायली भी नाराज सीधे नेतन्याहू से हो रहा है। ये देखिए तो डायरेक्ट हिट इन तेल अवीव, और तेल अवीव पर हमले के बाद के हालात आपके सामने। अब इसमें उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना के घर पर जो हिजबुल्ला की मिसाइल गिरी उसके बाद के हालात, वहाँ जो दागी गई थी मिसाइल, यानी हर तरफ से तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। नमस्कार।